आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाखुबर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हर असेंबली हल्के में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल्स की तामीर, हरीश राव ने कहा। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कामारेड्डी जिले के यल्लारेड्डी असेंबली हल्के में तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद बीबी पाटिल, रुकने असेंबली यल्लारेड्डी नरेंद्र और मुकामी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों के बारे में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन चुकी है। बुनियादी तिब्बी खिदमात से लेकर सुपर स्पेशलिटी खिदमात तक आवाम को सरकारी दवाखानों में सहूलतें दस्तयाब हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रुकने असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी को पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इब्राहिमपट्टनम के बीआरएस रुकने असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की ख्यामगाह पहुंचकर वालदा के देहांत पर पुरसा दिया और मजहबी तकरीब में शिरकत की। किशन रेड्डी की वालदा का 92 साल की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर ने रुकने असेंबली और अफराद खानदान को पुरसा दिया और पोर्ट्रेट पर गुलाहे अकीदत पेश किए। चीफ मिनिस्टर के हमरा वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, एम मल्ला रेड्डी, नामा नागेश्वर राव, रंजित रेड्डी, एमपीज अरकान मुकन्नना एस राजू, नवीन राव, नारायण रेड्डी, बी सुमन, जयपाल यादव के पी विवेकानंद, साबिक़ रुकन असेंबली जी कृष्णा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। टॉलीवुड अदाकार श्रीवानंद सड़क हादसे में शदीद जख्मी। टॉलीवुड अदाकार श्रीवानंद सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल रात जुबली हिल्स फिल्मनगर इलाके में पेश आया, जब उन्होंने कार का तवाजुन खो दिया और यह कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद अदाकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को वहां से हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। आज़मीन हज के लिए सफर में एहतियाती इक़दामात का मशवरा। हज 2023 के आज़मीन हज के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से सफर के दौरान बाज़ पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसके तहत वो ममनुआ अशिया को साथ नहीं ले जा सकते। हिंदुस्तान में 2000 के करेंसी नोट की वापसी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन हज को मशवरा दिया गया है कि वो अपने साथ 2000 की करेंसी सऊदी अरब न लाए। सऊदी अरब में 2000 की करेंसी रियाल में तब्दीली के लिए या किसी और मकसद के लिए कबूल नहीं की जाएगी। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान से रियाल साथ रखें, ताकि सऊदी अरब में दौरान क़याम अखराजात में दुश्वारी ना हो। इसी दौरान हुकूमत सऊदी अरब ने रहनुमाना खतूत जारी किए, जिसके तहत आज़मीन को पाबंद किया गया है कि वो कोई भी सामान प्लास्टिक के बैग या थैलों में ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक बैग को तैयारे में ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। आज़मीन हज प्लास्टिक के बैग से एयरपोर्ट पर इनको मुश्किलात पैदा होंगी। आज़मीन हज को मशवरा दिया गया है कि वो कोई भी सयाल मादा यानी लिक्विड अपने सामान में ना रखें। एयरपोर्ट पर हुक्म इसे सामान से निकाल देंगे। पैकिंग में भी आज़मीन को एहतियात करनी चाहिए। नामुकम्मल और नाकिस पैकिंग के सामान को कबूल नहीं किया जाएगा। अपने बैगेज को किसी कपड़े में ना रखें, क्योंकि सऊदी हुकाम कपड़े में बंद सामान को तैयारे में कबूल नहीं करेंगे। आज़मीन हज से कहा गया है कि वो पकवान के सामान में खशखश हरगिज अपने साथ ना रखें, क्योंकि खशखश पर सऊदी अरब में पाबंदी है और सामान में पाए जाने पर सजा भी हो सकती है। कर्नाटका में भयानक सड़क हादसा। इंडिका कार सामने से आने वाली लारी में घुस गई। एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। कर्नाटका के कोप्पल जिले में इतवार को एक लारी और कार के तसादुम में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंडिका कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त राजाप्पा बंगुडी, रघुयंद्र, अक्षय शिव शरण, जयश्री, राखी और रश्मिका के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि यह वाकया कोप्पल जिले के कुश्तगी ताल्लुके में कालाकेरी के करीब पेश आया। यह खानदान विजयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। कश्तगी ताल्लुका में कालकेरी के करीब नेशनल हाईवे 50 पर उनकी कार का टायर फट गया और उसने अपना कंट्रोल खो दिया और सामने से आने वाली लारी से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि तसादुम की वजह से कार मुकम्मल तौर पर लारी के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से कार में सवार तमाम अफराद लारी और कार में दब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकालने की कोशिश की। वाकया कुश्तगी पुलिस स्टेशन में पेश आया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोप्पल जिले की पुलिस सुपरिटेंडेंट यशोधावांती गौड़ी ने जाए हादसा का दौरा किया और मुआयना किया। मरते दम तक मुसलमान रहूंगी, लव जिहाद का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के इल्जाम में गिरफ्तार यासिर की मुशर्रफ बा इस्लाम बीवी का बयान। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान होने वाली खातून हुदा के शोहर को गिरफ्तार कर लिया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हुदा को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, लेकिन इसने ऐसे तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हैं। खातून ने बताया कि इस्लाम में सच्चाई और लड़कियों की इज्जत है।
बेटी की पैदाइश पर खुश बाप ने हाथी पर बिठाकर निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लड़की की पैदाइश पर एक बाप ने जश्न मनाया। बाप ने अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। उनके खानदान में 35 साल बाद बेटी की पैदाइश पर यह खानदान खुशी से सरशार हो गया। गिरीश पाटिल के घर 5 महीने पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। पाटिल और उनकी बीवी ने अपनी बेटी का नाम ईरा रखा है। बच्ची को जन्म देने के बाद जब पहली मर्तबा पाटिल की बीवी जब बेटी को लेकर अपने शौहर के घर पहली मर्तबा जा रही थी तो पाटिल ने अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया। उसने ढोल ताशों की गूंज में अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। एक ऐसे वक्त जबकि लड़कियों की पैदाइश पर बाज अफराद नाराजगी का इजहार करते हैं, ऐसे में तमाम गोशों से पाटिल की सताइश की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह। 21 अपोजिशन पार्टियों ने किया तकरीब का बायकाट, बीआरएस और मजलिस भी शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मिलकर पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया और पार्लियामेंट हाउस को कल यहां कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने लोकसभा हाउस में अकीदत के साथ सिग्नल नस्ब किया। वजीर आजम मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। रेशम की धोती, कुर्ता और गुलाबी जैकेट पहने मसरूर नजर आने वाले मोदी ने सबसे पहले बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने मिस्टर बिरला के साथ वहां हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। इसी दौरान कांग्रेस के समेत 21 अपोजिशन पार्टियों ने इफ्तिताई तकरीब का बायकाट किया। एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों ने इज्तिमाई तौर पर इफ्तिताई तकरीब का बायकाट करने का ऐलान किया था और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा बीआरएस पार्टी ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह की मुखालिफत करते हुए तकरीब का बायकाट किया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसेट इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.